सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दोस्तों, आज भगवान शनिदेव के कुछ मंत्र बता रहा हूँ आपको। कल शनिवार का दिन है और आप इसका जाप कर सकते हैं। कलयुग में जो तत्काल चेतक दिखाने वाले जो ग्रह होते हैं उनमें शनिदेव हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आजकल क्या हो रहा है कि कमाई के लालच में लोग बाग जगह जगह शनिदेव के मंदिर, पेड़ों के नीचे हर मंदिर में शनिदेव का मंदिर बना रहे हैं। वो गलत है। उससे उनको भी दिक्कत होगी बाद में, और जो पूजा करने वाले हैं उनको भी दिक्कत होती है। देखिए, एक बात बताऊं, शनिदेव की सीधी दृष्टि किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि वो देखते हुए शनिदेव है सामने व्यक्ति को और उसकी लगातार पूजा अर्चना करता है व्यक्ति, तो उसको दिक्कत होती है। मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है। लोग कहते हैं कि मैं तो हर शनिवार के शनिवार करता हूँ, फिर भी शनि का जब समय खराब आया तो मेरे को परेशानी हो गई। लेकिन जो केवल पाठ करते थे या जप करते थे मन से घर में, और ऐसे ऐसे जगह जगह शनिदेव के मंदिरों में नहीं जाते थे, तो उनको दिक्कत ज़्यादा हुई। ठीक है ना। जो जाते थे उनको दिक्कत ज़्यादा हुई। वो इसीलिए हुई कि वो शनि देव की दृष्टि में लगातार चलते रहे। शनि देव की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका बेड़ा बेड़ा अगर वो सही है तो बच जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, सही रह जाएगा। जरा भी गलतियाँ हो गई हैं तो शनि देव उसको दंड अवश्य देते हैं। तो आपने देखा होगा, ज़्यादातर आदमी गलतियों का पुतला है, चाहे वो कोई हो, आप हो, हम हो, सब हो। तो फिर शनिदेव उनसे उनकी गलतियों का हिसाब ले लेते हैं, क्योंकि सामने दृष्टि में आ गए आप, उनकी दृष्टि में पड़ गई उनकी। आप कहते हैं ना कि शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ गई। तो शनिदेव की मूर्तियों में ज़्यादातर देखा होगा आपने, वो देखते हुए होते हैं यहाँ। ठीक है ना। तो वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। शनि की दृष्टि बहुत खतरनाक है। शनि जब मार्गी होते हैं, यानी सामने देखते हैं, सीधा सीधा होते हैं, तब वो जब उनकी सीधी दृष्टि पड़ती है वो खतरनाक होती है आदमी पर। लेकिन जब मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, जब उल्टा चलते हैं, तो उनकी दशाएं ज़्यादातर लाभकारी होती हैं। वो देखते नहीं, जब पीठ उनकी आ जाती है तो वो ज़्यादातर लाभकारी होती है। तो लोगों से मैं इस बात को कहना चाहूँगा, इस बात को आप चाहें तो आजमा कर देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप 2-4 महीने जो मूर्तियाँ देखती हुई हैं शनिदेव महाराज की स्थापित, उनके सामने दर्शन करके आइए, और थोड़े दिन अपने घर में बैठ करके पाठ करिए। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन से में लाभ हुआ आपको। तो कबीर जी में बड़ा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, और शास्त्रों की जो जो नियम है उसके आधार पे है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली कल्पना बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है। शनिदेव के एक से एक बढ़िया, एक से एक बेस्ट मंत्र पड़े हुए हैं, और एक से एक तगड़े मंत्र हैं। जो शनिदेव का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये शनि का तांत्रिक बीज मंत्र है, और इससे बहुत जल्दी शनिदेव का प्रभाव सौम्य हो जाता है। ठीक है ना। और जो छोटा मंत्र है जो शनिदेव का, ओम शम शनैश्चराय नमः है, और ये मंत्र भी बहुत उत्तम है। शनिदेव की पूजा करिए, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। सम नहीं है, ध्यान रखना, श्यम है। तो श्यम ध्यान रखिएगा, है ना। तो आदमी के ऊपर होता है। बहुत से लोग क्या करते सोचते हैं, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि एक बार दर्शन करके आ जाएं और उनका प्रभाव हमारे ऊपर पॉजिटिव हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। दर्शन करने से, केवल दर्शन करके आ गए उससे प्रभाव पॉजिटिव होने का मतलब नहीं। दर्शन तो हम जाने कितने लोगों के रोज़ करते हैं, कितने देवताओं के रोज़ करते हैं। उसमें भाव लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी भावना डालनी पड़ती है। आप शनिदेव का दर्शन न करके उनका मंत्र जाप भी अगर करेंगे बैठ के घर में, आप 15 मिनट आराम से, तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। नीलांजनम समावासन रविपुत्रम निमाग्रम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया ग्रह शनि की छाया काफ़ी भयंकर होती है। शनि की जो साढ़े साथी होती है दोस्तों, बहुत लोगों ने प्रश्न किया साढ़े साथी कैसे होती है गुरुदेव, शनि तो केवल 2.5 साल की राशि में रहते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक आपको। समझ लीजिए आप, मिथुन राशि है। ठीक है ना। मिथुन राशि है, अगर मिथुन राशि में इस समय शनि जब अगर चल रहे हैं, जैसे वैसे तो इस समय कुंभ राशि में हम जो इस समय जो प्रेजेंट में तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, खाली प्रैक्टिकल दे मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मिथुन में है, राशि में शनि है, तो मिथुन से पहले, यानी कि एक राशि पहले, यानी वृष राशि पड़ती है। वृष, मिथुन और कर्क, 3 राशि, तीनों राशि में शनि रहेगा। आप देखो, जो उतरता हुआ होगा वह वृष में होगा, यानी शनि मीन में मिथुन में आ चुका है। तो मिथुन में पूरी साढ़े साथी चल रही है, बीच का चरण चल रहा है, जो बीच का चरण है। और मिथुन के आगे कर्क राशि है, तो कर्क राशि में भी 2.5 साल चलेंगे। 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 साल, इस तरह रहता है शनि। कभी भी शनि एक ही राशि में 7 साल 7.5 साल नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। तो शनि का ये होता है। जैसे सिंह राशि है, कर्क सिंह कन्या,
तो अगर सिंह में शनि है तो कर्क को भी साढ़े साथी का प्रभाव देगा, और कन्या को भी साढ़े साथी का प्रभाव देगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अब इस समय कुंभ में है तो मकर को भी साढ़े साथी का प्रभाव है, कुंभ को भी है और मीन को भी है। तीनों राशियों को साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। अब जब कुंभ में से निकल के जब मीन में जाएगा तब मकर राशि का खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मीन में पहुंच गया, फिर कुंभ पे रह जाएगा और मीन पे रह जाएगा और आगे की राशि मेष पे आ जाएगा 2.5 साल। तो ऐसे शनि चलता है, ठीक है ना। शनि का जो एक ग्रह पे जो लौट करके आता है शनि 30 साल के आसपास आता है, 30 साल में वो शनि का मतलब वो होता है। तीसरी साढ़े साथी कोई जीवन में देख नहीं पाता, ज़्यादातर आदमी 90 साल की अवस्था हो जाती है, तीसरी साढ़े साथी आदमी देख नहीं पाता है, और देख भी पाता तो साढ़े साथी में ही निपट लेता है। साढ़े साथी में एक बात ध्यान रखिएगा, साढ़े साथी में अगर कर्म व्यक्ति के बहुत उत्तम है तो बहुत अच्छा फल होगा। कभी ये मत सोचिएगा शनि केवल खराब फल ही प्रदान करता है, बहुत उत्तम फल भी देता है शनि। साढ़े साथी अगर उत्तम है और आप देवताओं के सानिध्य में हो, देवताओं की पूजा अर्चना करने वाले, और आपको अपने देवता पे हनुमान जी बाबा की सेवा करने वाले और देवता पूर्ण विश्वास हो, तो आप साढ़े साथी में बहुत अच्छा फल प्राप्त करेंगे। और दोस्तों फिर क्या होता है कि साढ़े साथी कभी भी ज़्यादातर आदमी को डराने वाली होती है, फल खराब कम देती है। और दोस्तों आदमी भय के मारे ही उसको वो फल बुरे लगने लगते हैं, जबकि वो मध्यमी दशाएं रहती हैं। हाँ, शनि तो केवल उन्हीं को ज़्यादा वो करते हैं, दंडित करते हैं या परेशान करते हैं जो हाँ मतलब व्यवहार आचार अनुकूल नहीं करते अपनी प्रकृति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से उनका व्यवहार दुर्व्यवहार होता है, तो उन्हीं को शनि ज़्यादा दंडित करते हैं, या किसी का जिन्होंने नुकसान किया। अच्छे एक चीज़ और देखिएगा, जितना विशाल वैसा आदमी होगा धनाढ्य, शनि उसको उतना ही ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि उसमें एक चीज़ आ जाती है, वो कई जगह से ऐसे सोर्सों से धन आ जाता है जहाँ से वो कई लोगों का जाने अनजाने नुकसान हो जाता है, जाने अनजाने परेशानी हो जाता है। शनि उनका पूरे बायोडाटा को बदल देता है, तो ये शनि की खासियत देखी है मैंने। और बाकी जो क्योंकि मध्यम मध्यम आदमी पे कुछ होता ही नहीं है, तो उसका उतना ही छोटा सा नुकसान होकर रह जाता है। शनिवार को सरसों का तेल का दीपक, उसमें थोड़े से काले तेल डाल करके, ठीक है ना, लोहे का दान करें। यदि शनि ज़्यादा आपको ख़राब दिख रहा है, शनिवार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो लोहे का दान करें, सरसों का तेल का दान करें, और आपको काले तिल का दान करना चाहिए, काला कपड़ा दान करना चाहिए, ठीक है ना। और एक काला कपड़ा लेकर के, काला कोई भी कपड़ा या दुपट्टा लेकर के अपने ऊपर डाल करके शनिवार के दिन, और करीब करीब 1.25 घंटे बैठ करके ओम शम शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, और उस दुपट्टे को उतार करके और किसी भी ऐसी बहती हुई नदी में अपने लपेट करके बांध करके डाल देना चाहिए। तो शनि का बहुत सारा प्रभाव उस कपड़े के संग चला जाता है, क्योंकि जो मंत्र हम जाप करते हैं 1.25 घंटे का जो जाप होता है शम शनश्चराय नमः, खूब ध्यान से करना, खूब मन से करना आपको, तो वो सारा प्रभाव उस दुपट्टे पर आ जाता है। शनि का दुष्प्रभाव होता है वो, ये बहुत मतलब गुप्त प्रयोग है, ये बताया नहीं गया, बहुत छुपाया हुआ प्रयोग है, तो मैंने आपको बताया, जिससे आप करके देखिएगा, आपको तुरंत तत्काल ही आपको राहत महसूस होगी, माथा हल्का हो जाएगा आपका। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और कुछ ना करके आप केवल हनुमान जी के दर्शन करते हैं, हनुमान जी को प्रसाद लगाते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन सुबह आप शनिदेव की अगर विशेष पूजा करना चाहते हैं तो सुबह शनिवार के दिन नहा धो करके पूजा मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाएँ, पहले हनुमान जी का दर्शन मेरा करें, उनको चूल्हा चढ़ाएँ, और मतलब पूरा शनि उतारने का मैं बता रहा हूँ आपको। आपने 3 शनिवार ये कर लिया तो आपका पूरा शनि हल्का हो जाएगा बिल्कुल परमानेंटली। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएँ और उनको चूल्हा चढ़ाएँ, बर्फ़ वगैरह सिंदूर वगैरह चढ़ाएँ, चमेली के तेल में मिला करके सिंदूर चढ़ाना है उनको, है ना। और जहाँ चूल्हा चढ़ता हो, सिंदूर चढ़ता हो, वहीं पर जाएँ, और फिर हनुमान जी को 2 लड्डू का प्रसाद लगाएँ, ठीक है ना। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। फिर हनुमान चालीसा का अगर 1 बार 3 बार जो भी जाप हो सकता है वो करें, और वहाँ से फिर जाएँ शनिदेव के मंदिर में, और नीले फूल लेकर के जाएँ। नीले फूल लेने चाहिए, और काला कपड़ा या गहरा नीला कपड़ा होना चाहिए, वो आप लेकर के जाएँ साथ में, और थोड़े से पुड़िया में काले तिल, काली साबुत उड़द की दाल, थोड़ी सी लोहे का कोई वस्तु, कोई भी सामान, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ये सब लेकर के जा कर के आप, और उसमें 8 रुपये रखने हैं आपको, 8 रुपये, और अपने हाथ से मंदिर पर रखे हमें शनिदेव के सामने कि प्रभु जी आपके लिए है और आपको समर्पित है, और नीले फूल शनिदेव के चरणों में चढ़ा दें। आप देखिएगा शनिदेव का प्रभाव तत्कालिक रूप से एकदम गायब हो जाएगा आपके जीवन से। तो ये बहुत अचूक, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये कारगर है, और इसको बहुत ज़्यादा जो गहरे जानते हैं लोग, वो लोग करवाते हैं इस उपाय को, तो मैंने आपको बता दिया है।
नीरे पुनः शनि बहुत जल्दी शांत होता है। साथ ही राहु केतु का प्रभाव भी हल्का हो जाता है, ठीक है ना। एक और रहस्यमय एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्योंकि शनि और सूर्य हैं जो पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं शनि के। वैसे इनमें जो नैसर्गिक शत्रुता है, आमने सामने की शत्रुता है, लेकिन जब पिता पे आँच आएगी तो पुत्र बोलेगा, पुत्र पे आँच आएगी तो पिता बोलेगा। तो सूर्य नारायण की अगर आप करके सेवा करने वाले हैं, बहुत अच्छे सूर्य नारायण के भक्त हैं आप, तो शनिदेव का प्रभाव आप पे 10% ही रहता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो पिता के संरक्षण में होने के कारण, क्योंकि बच्चा कितना भी उद्दंड हो, कितना भी लड़ाका हो, कितना भी मार काट करने वाला हो, लेकिन पिता के सामने वो कहीं ना कहीं दबता है, कहीं ना कहीं शांत बैठता है, कहीं ना कहीं छुपता है। तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, वो पक्की यही चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सूर्य नारायण की पूजा करने वाले हैं तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम होगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट डालें, मुझे बताएं। जय माँ।